गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी मैथ और चैप्टर है हमारा 5th वर्ग और वर्गमूल, जिसे इंग्लिश में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के नाम से जानते हैं। और इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 5.3, जिसमें हमने 1 से लेकर 3 तक का क्वेश्चन पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है और आज के लेक्चर में हम आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी के पास क्लास 8 के एनसीईआरटी मैथ की बुक होगी। सभी अपना अपना बुक निकाल लीजिए। उससे पहले हम जान लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़ते हैं। एनसीईआरटी मैथ्स और क्लास है 8th। चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर है हमारा 5th। चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल, और जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। इससे पिछला लेक्चर में हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके इससे पिछला लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक जो है डिस्कस कर चुके हैं। और आज जो है हम इससे आगे का क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4। तो आप सभी अपना अपना बुक निकाल लीजिए और अपने अपने बुक में जो है प्रश्नावली 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको एक बार पढ़िए और पढ़कर समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन क्या कहता है। आई होप आप लोग पढ़ लिए होंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। संख्या दिया हुआ है और उन संख्याओं का हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हम आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल हम बनाते कैसे हैं। तो वो एक बार देख लीजिए। हम पहले सीखने वाले हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल। अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकलता है उसको हम जान लेते हैं। उदाहरण के लिए हम एक नंबर ले लेते हैं। चलिए एक नंबर हम जैसे ले लेते हैं 81। ये हमारा नंबर है और इस नंबर का हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि इसके पहले वर्गमूल का चिन्ह लगेगा। आप सभी को पता ही है ये क्या है, वर्गमूल का चिन्ह। अगर हम सिर्फ 81 लिख दें तो इस 81 का करना क्या है ये हमें समझ में नहीं आएगा। और जब इसके ऊपर हमने ये साइन लगा दिया है, इसका मतलब हमें 81 का क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो देखिए हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे। हमारा जो दिया गया संख्या है इसका पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करते हैं, कुछ इस प्रकार से हम पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो दिया गया नंबर होता है इस नंबर को ऊपर लिखते हैं। जैसे आप लोग एलसीएम पढ़े होंगे, एलसीएम में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 2 है, 4 है, 10 है, 8 है, तो इसका एलसीएम हम निकालते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले 2 से भाग देते हैं। तो 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंच 10, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग लगेगा, 1 में तो नहीं लगेगा, 2 एकम 2, और 5 में नहीं लगेगा, 2 दूनी 4। और जब एक एक नंबर होता है तो हम भाग नहीं लगाते हैं। तो इसका एलसीएम जगह क्या करते हैं, 2 गुने 2 और गुने ये 5 और गुने ये 2। तो गुना करते हैं तो कितना होता है, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, यानी कि इसका एलसीएम कितना आया, 40। तो जैसे हम दिए गए संख्या का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं ना, वैसे ही दिए गए संख्या का हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे।
तो गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले जो हमारा दिया गया नंबर होता है उसको हम सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देना शुरू करते हैं। देखिए हम 1 से तो भाग देंगे नहीं, क्योंकि 1 से अगर हम भाग देते हैं दोबारा 81 ही आ जाएगा, तो इसीलिए 1 से भाग देने का कोई मतलब होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, 2 से चेक करेंगे। आप लोग बताइए क्या इसमें 2 से भाग लगेगा? तो आप लोग कहेंगे कि 2 से भाग नहीं लगेगा, क्योंकि 2 के मल्टीपल में 81 कहीं नहीं आता है। और एक बात हम ये भी जानते हैं कि जब किसी संख्या इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई होता है तभी उसमें 2 से भाग लेता है। ये जो दिया गया संख्या है इसका इकाई अंक 1 है और इसमें 1 तो है ही नहीं, इसका मतलब इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। तो फिर 2 से भाग नहीं लगेगा तो हम क्या करेंगे, फिर आगे वाली संख्या से चेक करेंगे 3 से। अब 3 से भाग देखिए क्या इसमें 3 से भाग लगेगा? इसमें 3 से भाग लगेगा। हमने कैसे समझा? 3 से कोई संख्या 3 से कटेगा या नहीं हम कैसे चेक करते हैं? जो दिया गया संख्या होता है उसको अंकों को जोड़ लेते हैं। तो अंकों को जोड़ेंगे तो 8 + 1 कितना होता है, 9। यानी कि 9 तो 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब इस दिया गया संख्या जो है वो 3 से विभाजित होगा। हालांकि विभाजता के नियम आप लोग पढ़े होंगे और आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता है तो इसके लिए मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा आप लोगों के लिए, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। फिलहाल हम इस पे अपने सवाल पे आ जाते हैं। 3 से देखते हैं भाग, देखें 3 से भाग होगा तो 3 से भाग देंगे तो क्या होगा, 3 दूना 6, 8 में से 6 गया 2 और 2 पर 1, 3 7 21। फिर किस भाग देंगे, फिर से 3 से भाग लगेगा क्योंकि 3 के टेबल में 27 आता है। 3 से भाग देंगे कितना होगा, 3 9 में 27। फिर से 3 भाग लगेगा, फिर 3 से भाग दीजिए, 3 3 9 और फिर 3 से भाग लगेगा तो क्या आएगा, 3 एकम 3। अब लास्ट में जब 1 आ गया तो हमें भाग नहीं देना है। तो देखिए इसका जब हम गुणनखंड किए हैं 81 का तो क्या क्या आया है, 3 3 3 3। कितना बार 3 आया है, 4 बार 3 आया है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, अब हम क्या करेंगे, 81 नहीं लिखेंगे। 81 के बदले में हम क्या लिखेंगे, हमने जो गुणनखंड किया है हमारा जो ये नंबर आया उस नंबर को लिखेंगे। तो देखिए हमारा क्या आया, गुणनखंड में 3 आया है, कितना बार आया है, 4 बार। तो हम 81 के बदले में क्या लिखेंगे, 3 को 4 बार गुना के रूप में लिख लेंगे। उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, 2 का पेयर बनाएंगे। तो देखिए 2 का पेयर का मतलब 2 का जोड़ा लगाना है। तो 2 का जोड़ा लग गया तो फिर से हम क्या लिखेंगे, 3 3 गुने 3 का पावर 2 और 3 गुने 3 यानी कि 3 का पावर 2 लिख सकते हैं ना। 3 गुने 3 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं ना। 4 गुने 4 को हम 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। वैसे ही 3 गुने 3 को हमने 3 स्क्वायर लिखा, इस 3 गुने 3 को 3 स्क्वायर लिखा। उसके बाद क्या करना है, पेयर में से यानी कि स्क्वायर में से एक 3 हमें क्या करना है, बाहर कर लेना है। तो इस 3 स्क्वायर में से एक 3 बाहर कर लेंगे, इस 3 स्क्वायर में से भी एक 3 बाहर कर लेंगे और दोनों को गुना कर देंगे। तो 3 3 9 यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, 9। यानी कि 81 का वर्गमूल कितना होगा, 9। कुछ इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा दिए गए संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। आई होप ये छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आप लोगों को ये समझाने की कोशिश किया है कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकलता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब हम आते हैं अपने सवाल पे। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हम इस पे आते हैं। सभी अपने अपने बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। ये होप आप होप समझ में आ गया होगा। तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख लिए होंगे अपने बुक में। क्या है इंस्ट्रक्शन, क्या दिया हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए जिसमें कि हमारा
इसमें इस सवाल के जो क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत जो है 10 सवाल दिया गया है, टोटल 1 से लेके 10 तक, जिसमें पहला नंबर क्या दिया हुआ है, पहला सवाल है 729। 729 ये हमारा पहला सवाल है 729। अब इस 729 का क्या करना है, हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। और अभी मैंने तुरंत समझाया है, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, दिए गए संख्या का हम पहले क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। और इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, इसलिए हम इसके ऊपर क्या करते हैं, वर्गमूल का चिन्ह लगा देते हैं और इसका क्या परिणाम आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा दिया गया संख्या है इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, ये जो दिया गया संख्या होता है उसको हम लिखते हैं 729। उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे एलसीएम में भाग देते हैं, बारी बारी से 2 से भाग देते हैं, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, इसी तरह से भाग देते जाते हैं। तो इसमें भी वैसे ही हमें क्या करना है, पहले 2 से भाग देकर देखना है, उसके बाद फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। 1 से भाग नहीं देना है, क्योंकि 1 से भाग देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 से भाग देने पर फिर से वही नंबर आ जाएगा। तो देखिए ये हमारा संख्या दिया गया है 729, इसका हम गुणनखंड करते हैं। पहले हम 2 से चेक करते हैं। क्या बताइए आप लोग, 729 में 2 से भाग लगेगा? तो आप लोग कहेंगे कि 729 में 2 से भाग नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि 2 से भाग तभी लगता है जब इकाई अंक पे 0 रहता है, या 2 रहता है, या 4, या 6, या 8। लेकिन यहाँ पर तो इकाई अंक 9 है, इसका मतलब इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। तो क्या 3 से भाग लगेगा? हाँ, 3 से भाग लगेगा। 3 से भाग लगाते हैं तो हम कैसे चेक करते हैं, ये जो दिया गया संख्या होता है उसके अंकों को जोड़कर देखते हैं। तो 7 + 2 + 9 जोड़ेंगे तो 7 × 2 = 9, 9 = 18। क्या 18 3 के टेबल में आता है? आता है। इसका मतलब इसमें 3 से भाग लगेगा। तो चलिए 3 से भाग देते हैं। 3 से भाग दीजिए। 3 दूना 6, 7 में से 6 जाएगा तो 1, और 1 पर 2 12, 3 चौके 12, 3 तिया 9। फिर से इसमें 3 से भाग लगेगा। देखिए अंकों को जोड़ के, 2 × 4 = 6, 6 × 3 = 9, 9 तो आता है 3 के टेबल में। इसका मतलब फिर से इसमें 3 से भाग लगेगा। तो 3 से भाग दीजिए। 3 × 8 = 24 और 3 × 1 = 3। फिर से इसमें 3 से भाग लगेगा। देखिए भाग देखिए, 8 और 1 कितना होता है? 9, 9 आता है 3 के टेबल में। इसका मतलब फिर से 3 से भाग लगेगा। तो 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6, 8 में से 6 गया 2, और 2 पर 1 21, 3 × 7 = 21। फिर से देखिए भाग लगेगा 3 से, 3 के टेबल में 27 तो आता है। फिर से 3 से भाग देंगे, 3 × 9 = 27। फिर से 3 भाग लगेगा, 3 तिया 9, और फिर से 3 भाग लगेगा, 3 × 1 = 3। जब 1 आ जाएगा तो फिर हमें भाग नहीं देना है। तो देखिए 729 का हमने गुणनखंड किया था, क्या क्या आया? 3 3 3 3 3 3, कितना आया है? 1 2 3 4 5 6। तो अब हम क्या करेंगे, 729 के बदले में ये जो हमारा गुणनखंड का संख्या आया है उस संख्या को लिखेंगे। 3 कितनी बार आया है? 6 बार। तो हम लिखेंगे 3 को 6 बार मल्टीपल के रूप में, यानी गुना के रूप में लिखेंगे। उसके बाद हम फिर क्या बोले हैं कि 2 2 का जोड़ा लगाना है। लेकिन एक बात याद रखना है कि जोड़ा लगाएंगे तो सेम नंबर का जोड़ा लगाना है। ऐसे नहीं कि 2 का 3 के साथ जोड़ा लगा दिया, 3 का 4 के साथ, सो नहीं। सेम नंबर, समान नंबर का जोड़ा लगाना है। 3 का 3 के साथ ही जोड़ा लगेगा। तो देखिए हम जोड़ा लगाएंगे। तो जोड़ा लगाने के बाद 3 × 3 को हम 3² लिख सकते हैं। इस 3 × 3 को हम 3² लिखेंगे, और इस 3 × 3 को भी हम 3² लिखेंगे। अब हम क्या बोले हैं कि स्क्वायर में से एक 3 बाहर कर लेना है, फिर गुना, फिर स्क्वायर में से क्या करना है, 3 1 बाहर कर लेना है, फिर 3 के स्क्वायर में से एक 3 बाहर कर लेना है। और एक बात याद रखना है, जब हम जोड़ा में से एक बाहर कर लेंगे तो ये जो चिन्ह है वर्गमूल का चिन्ह, ये चिन्ह हमें हटा देना है। तो देखिए गुना कर लेंगे, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। तो देखिए हमारा आंसर आ गया, यानी कि 729 का वर्गमूल कितना होगा? 27। और यही हमारा क्या हो गया? आंसर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए इसको जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2, और नंबर क्या है? 400। चलिए आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे और नोट भी कर लिए होंगे। तो हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा? दूसरा प्रश्न है हमारा
400, और 400 का हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है, इसलिए हमने वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया। वर्गमूल हमें ज्ञात करना है, इसका भी वर्गमूल निकालना है, किस विधि से, गुणनखंड विधि से। तो हम क्या करेंगे, 400 का पहले क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो 400 का गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए सबसे पहले हम 2 से भाग, देखिए चेक करेंगे 2 से भाग लगेगा, हाँ लगेगा, क्योंकि इकाई स्थान पे 0 है। तो 2 से भाग देंगे तो 400 का आधा कितना होगा, 200। फिर 2 से भाग लगेगा तो कितना होगा, 2 एकम 2, 100 आएगा। फिर 2 से भाग लगेगा कितना आएगा, 2 पंचे 10 और 0 यानी 50। फिर 2 से भाग लगेगा 25 का आधा कितना होगा, 25। अब देखिए इसमें 25 में 2 से तो भाग नहीं लगेगा, क्योंकि इकाई स्थान पे 5 है। तो फिर हम किसे चेक करेंगे, 3 से। क्या बताइए, 3 से भाग लगेगा 25 में, नहीं लगेगा, क्योंकि 25 3 के टेबल में नहीं आता है। तो फिर हम आगे करेंगे किसे, 4 से। क्या 4 से भाग लगेगा, नहीं, क्योंकि 4 के टेबल में भी 25 नहीं आता है। तो फिर किससे भाग देंगे, 5 से। 5 से तो लगेगा, क्योंकि 5 के टेबल में 25 आता है, तो लिखिए 5 से भाग देंगे, 25, और फिर 5 से 25 कम 5। देखिए अब हम फिर से क्या लिखेंगे, ये जो हमारा दिया गया संख्या है इसको हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। क्या क्या आया है, 2, 2, 2 और 2 और 5, 5। यहाँ वाला नहीं लेना, क्योंकि यहाँ तो हमारा 1 है। तो 2 देखिए कितना बार है, 4 बार, और 5 2 बार। तो 2 4 बार आया है तो लिख देते हैं। अब 5 हमारा 2 बार आया है तो 5 को 2 बार लिख देते हैं। उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम 2 2 का पेयर बनाएंगे, यानी कि 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। तो 2 2 का जोड़ा बनाने के लिए क्या करते हैं, सेम नंबर का पेयर बनाते हैं। 2 का 2 के साथ पेयर और 5 के 5 के साथ पेयर बनाएंगे। पेयर का मतलब क्या होता है, पेयर का मतलब जोड़ा। अब देखिए 2 गुने 2 को हम 2 स्क्वायर लिखेंगे, इस 2 गुने 2 को भी 2 स्क्वायर लिखेंगे, और इस 5 गुने 5 को 5 स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद फिर क्या करेंगे, हम जोड़ा में से एक बाहर कर लेंगे। तो जोड़ा में से एक बाहर कर लेंगे तो देखिए 2 में से 2 के स्क्वायर में से एक बाहर होगा 2, फिर इसमें से एक 2 बाहर होगा, और फिर इसमें से भी एक 5 बाहर होगा। और जब जोड़ा में से हम एक बाहर कर लेते हैं तो फिर स्क्वायर का चिन्ह क्या करते हैं, वर्गमूल का चिन्ह क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब हम गुना करके लिख देते हैं, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, यानी कि हमारा आंसर कितना आया, 20। यानी कि 400 का वर्गमूल कितना होगा, 20। यही हमारा क्या होगा, आंसर। आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे और आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या नंबर दिया हुआ है, नंबर देखिए एक बार, दिया हुआ है 1764। चलिए आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं। देखिए अब हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, और नंबर क्या दिया हुआ है, 1764। इसका क्या करना है, हमें वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1764 का गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए गुणनखंड कीजिए, लिखेंगे 1764। अब देखिए सबसे पहले हम किससे भाग देते हैं, 2 से भाग देते हैं। क्या इसमें 2 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा, क्योंकि इकाई स्थान पे क्या है, 4 है। हमें पता है कि जब 0, 2, 4, 6, 8 इकाई स्थान पे होता है तो 2 से भाग लगता है। इकाई स्थान पे 4 है, इसमें 2 से भाग लगेगा, तो 2 से भाग दीजिए। तो 2 से भाग देंगे तो देखिए क्या होगा, 2 8 16। तो 17 में से 16 गया 1 पर 6, 16, 2 8 16 और 2 दूनी 4। फिर से 2 से भाग लगेगा, क्योंकि इकाई स्थान पे 2 है, तो 2 से भाग दीजिए। 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2। अब बताइए क्या इसमें 2 से भाग लगेगा 4 से 41 में। तो आप लोग कहेंगे कि गुरुजी 1 पर तो भागना, इकाई स्थान पर तो 1 है और इकाई स्थान पे 1 है, इसका मतलब इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। तो फिर हम किससे देंगे, 3 से। तो देखिए 3 से भाग देते हैं। तो कैसे चेक करते हैं, हम दिए गए संख्या को अंकों को जोड़ कर देखते हैं। तो 4 और 4 8 और 1 9। क्या 9 आता है 3 की टेबल में, आता है, इसका मतलब 3 से भाग लगेगा। तो 3 से भाग दीजिए, क्या होगा, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1 पर 4 14, 3 चौके 12, 14 में से 12 घटेगा तो 2 और 2 पर 1 21, 3 7 21। क्या फिर 3 से भाग लगेगा, चेक कीजिए, फिर से जोड़ के देखिए, 1 और 4 5, 5 और 7 12, 12 तो आता है 3 की टेबल में, इसका मतलब फिर से 3 से भाग लगेगा। तो लगाइए, 3 चौके 12, 12 में से
3 चौके 12, 14 से 12 या 2, 2 पर 7, 27, 3 में 27। अब बताइए क्या फिर से 3 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि 9 और 4 13 होता है, 13 तो नहीं आता है 3 के टेबल में। तो फिर किससे भाग देंगे? 4 से। क्या बताइए 4 से भाग लगेगा? नहीं, क्योंकि 4 के टेबल में 49 तो आता ही नहीं है। तो फिर देखिए 5 से भाग लगेगा? नहीं, क्योंकि 5 के टेबल में 49 नहीं आता है। तो फिर किससे देंगे? 6 से। क्या 6 से भाग लगेगा? नहीं, क्योंकि 6 के टेबल में भी 49 नहीं आता है। तो फिर किससे भाग देंगे? 7 से। 7 के टेबल में 49 आता है? आता है। तो देखिए 7 से भाग देंगे तो 7 7 49, फिर 7 से भाग लगेगा, 7 एकम 7। तो देखिए गुणनखंड हमने निकाल लिया है। तो हम क्या लिखेंगे? 1764 के बदले में हम क्या लिखेंगे? ये जो हमारा गुणनखंड वाला संख्या आया है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 और गुने 7 गुने 7। अब हम क्या करेंगे? सेम नंबर का 2 2 का जोड़ा लगाएंगे। तो देखिए 2 का 2 के साथ जोड़ा, 3 के 3 के साथ जोड़ा, 7 के 7 के साथ जोड़ा। तो जोड़ा लगाने के बाद क्या करेंगे? इसको स्क्वायर के 2 गुने 2 का मतलब 2 स्क्वायर, और 3 गुने 3 का मतलब 3 स्क्वायर, 7 गुने 7 का मतलब 7 स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? जोड़ा में से एक एक बाहर कर लेंगे, और बाहर करने के बाद क्या करते हैं? हम वर्गमूल का चिन्ह को हटा देते हैं। तो हम इस 2 स्क्वायर में से 1 2 बाहर कर लिए, 3 स्क्वायर में से 1 3 बाहर, और 7 स्क्वायर में से 1 7 बाहर कर लिया। अब हम गुना कर देंगे, 2 या 6 6 7 42, यानी कि हमारा आंसर कितना हो गया? 42। यानी कि 1764 का वर्गमूल कितना होगा? 42। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या संख्या दिया हुआ है? 4096। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है संख्या 4096। इसका क्या करना है? हमें वर्गमूल निकालना है। वो भी किस विधि से? वो भी निकालना है हमको गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं? हम गुणनखंड पहले निकालते हैं। तो 4096 का गुणनखंड निकालिए। तो देखिए गुणनखंड निकालेंगे हम 4096 का। तो सबसे पहले हम 2 से भाग देके देखते हैं, क्या 2 से भाग लगेगा? लगेगा, क्योंकि इकाई स्थान पे तो 6 है, इसका मतलब 2 से भाग लगेगा। तो 2 से भाग दीजिए। तो 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, 0 2 चौके 8, और 1 पर 6 2 8 16। जिसको ऐसे भाग नहीं देने आता है तो अपना रफ में ऐसे भाग देके देख लीजिएगा। 4096 अब भागा 2, 2 दूनी 4, फिर ये 0 में तो भाग नहीं लगेगा। तो अगला संख्या उतारने के लिए हम फिर क्या करेंगे? 0 उतारेंगे। उसके बाद अगला संख्या 9 उतारेंगे। 2 चौके 8 घटाएंगे तो 1, फिर ये 6 और 2 8 16 आ रहा है। तो जिसको ऐसे भाग देने नहीं आता है तो अपना ऐसे भाग देके चेक कर लेना है। देखिए अब हम फिर से 2 से भाग लगेगा, क्योंकि इकाई स्थान पे 8 है। तो 2 से भाग देंगे तो देखिए 2 कम 2, 0 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर से 2 से भाग लगेगा, क्योंकि इकाई स्थान पे 4 है। 2 से भाग दीजिए, 2 पंच 2, 2 कम 2 और 2 दूनी 4। फिर से 2 से भाग लगेगा, क्योंकि इकाई स्थान पे क्या है? 2। 2 से भाग दीजिए, 2 दूना 4 और 1 पर 1, 2 पंच 10 और 2 छक्का 12। फिर से 2 से भाग लगेगा, क्योंकि इकाई स्थान पे क्या है? 6 है। 2 से भाग दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। फिर 2 से भाग लगेगा, 2 छक्के 12, 2 चौके 8। फिर से 2 से भाग लगेगा, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। फिर से 2 से भागा तो क्या होगा? 16। फिर 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? 8। फिर 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? 4। और फिर 2 से भाग देंगे तो 2, और 2 में फिर 2 से भाग देंगे 1। तो देखिए हमने गुणनखंड निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे कुछ इस प्रकार से। 4096 का में ये जो हमारा गुणनखंड आया हुआ है इसको लिखेंगे। तो देखिए गुणनखंड में तो सारे के सारे 2 ही हैं। 2 कितना बार आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार आया हुआ है। तो हम 2 को 12 बार लिख देते हैं। 2 गुने 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमने लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे? फिर 2 2 का जोड़ा लगाएंगे। तो देखिए 2 2 का जोड़ा लगाते हैं। हम देख पा रहे हैं कि सबका जोड़ा लग गया।
अब हम क्या करेंगे, 2 गुने 2 को हम 2 स्क्वायर लिखेंगे, फिर 2 गुने 2 को 2 स्क्वायर, और फिर से 2 गुने 2 को 2 स्क्वायर, और 2 गुने 2 को 2 स्क्वायर, फिर 2 गुने 2 को 2 स्क्वायर, और फिर से 2 गुने 2 को 2 स्क्वायर हमने लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर में से एक एक 2 बाहर कर लेंगे, और ये वर्गमूल के चिन्ह को हटा देना है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर में से 1 2 बाहर, इस 2 स्क्वायर में से 1 2 बाहर, फिर से इस 2 स्क्वायर में से 1 2 बाहर, फिर इस 2 स्क्वायर में से 1 2 बाहर, इसमें से भी 1 2 बाहर, और इसमें से भी 1 2 बाहर। इसका फिर क्या करना है, गुना कर लेना है। तो गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, और 32 दूना 64। यह कितना आ गया, 64। यानी कि 4096 का वर्गमूल कितना होगा, 64। चलिए, आई होप आप लोगों को अब तो समझ में आ ही गया होगा कि किसी भी दिए गए संख्या का वर्गमूल हम अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 के बाद क्या होगा, 5। तो देखिए 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में जो है क्या नंबर दिया हुआ है, एक बार देखिए बुक में आप लोग। देखिए क्या दिया हुआ है, 17 नंबर क्या है, हमारा नंबर है 77 से 44। 77 से 44 है। अब देखिए इसका वर्गमूल निकालिए, इसका गुणनखंड कीजिए फिर से, 77 से 44। 2 से भाग दीजिए, 2 तिया 6, 1 पर 7 2 8 16, 1 पर 4 2 7 14, और 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग लगेगा, 2 एकम 2, 2 में 18, 2 तिया 6, 2 छक्का 12। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 में 18, 1 पर 3 2 छक्का 12, और 1 पर 6 2 8 16। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 चौके 8, 2 8 16, और 2 चौके 8। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग लगेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 1, 2 एकम 2। अब बताइए क्या 3 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि 3 के टेबल में हम जोड़ के देखिए, 1 और 2 3, और 3 4, 4 के 3 के टेबल में 4 नहीं आता है। 4 से भाग लगेगा, 4 से भी भाग नहीं लगेगा, क्योंकि 4 से विभाज्यता का नियम क्या है कि इकाई और दहाई का अंक 4 से कटना चाहिए। तो इकाई और दहाई का अंक 21 है। बताइए क्या 21 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब ये पूरा संख्या भी 4 से नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से विभाज्यता का नियम क्या है कि इकाई स्थान पे 0 या 5 होना चाहिए। क्या 6 से लगेगा, 6 से भी नहीं होगा, क्योंकि 6 से विभाज्यता का नियम क्या है, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगा वो संख्या 6 से भी कटेगा। तो ना ये 2 से कट रहा है ना 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये 6 से भी नहीं कटेगा। 7 से कटेगा क्या, 7 से भी नहीं कटेगा। भाग देखिए, देख लीजिए, 7 एकम 7 बचेगा, 5 पर 1 51 नहीं होगा। 8 से नहीं, फिर 9 से भी नहीं होगा। 10 से 11 से होगा। देखिए 11 1 में 11, 1 11 में 11, फिर 11 से बाहर लग गया, 11 में 11। चलिए, तो हम फिर से क्या लिखेंगे, ये जो अब गुणनखंड आया है 2 2 2 2 2 2 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, और 11 2 बार है। तो क्या लिखेंगे, 2 को हम 6 बार लिखेंगे गुणांक में, और 11 हमारा 2 बार आया हुआ है, तो 11 को भी 2 बार लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम 2 2 का पेयर बनाएंगे। 2 2 का पेयर मतलब 2 2 का जोड़ा बनाइए, तो 2 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, और फिर क्या होगा 11 का स्क्वायर। फिर पेयर में से 1 बाहर कर लेंगे, 2 में से 1 बाहर, 2 स्क्वायर में से 1 बाहर, फिर इस 2 स्क्वायर में से 1 बाहर, और 11 स्क्वायर में से 11 बाहर। उसके बाद क्या करना है, वर्गमूल के चिन्ह को हटा देना है। अब गुना कर लीजिए, कितना होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 8 11 में कितना होगा, 11 8 28। यानी कि 77 से 44 का वर्गमूल कितना होगा, 88। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए, ये सवाल तो आप लोग नोट कर चुके होंगे, तो इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं, और हम करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा कौन सा था, ये था हमारा
क्वेश्चन नंबर 5, या हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला नोट कर लिए होंगे। तो यहाँ इसको हटा देते हैं, यहाँ पर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए बुक में एक चीज़ गलती दिया हुआ है। क्या गलती दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 5 दो बार लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 दो बार लिखा हुआ है। तो जो दो बार लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब वहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में नंबर क्या दिया हुआ है, 96/4। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, 96/4। इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल करना है। यही है हमारा नंबर 96/04। अब इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका पहले हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कीजिए आप लोग भी गुणनखंड करने का कोशिश कीजिए। देखिए 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8, 1 पर 2 8 16, 0 2 दूना 4। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 0 2 एकम 2। क्या फिर 2 से भाग लगेगा, 2 से भाग नहीं लगेगा। क्या 3 से भाग लगेगा, आप लोग बताइए, क्या 3 से भाग लगेगा। हमने नंबर तो सही लिखा है ना, 96/04, 96/04। 2 से भाग दिए, 2 चौके 8, 2 8 16, 0 2 एकम 2 दूनी 4, सही है। फिर 2 से भाग दिए, हाँ 2 से भाग दे दिए हैं, सही है। 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 0 2 एकम 2। अब 2 से तो भाग नहीं लगेगा, क्या 3 से भाग लगेगा। जोड़ के देखिए, 2 और 4 6, 6 0 6 और 1 7, नहीं होगा। तो फिर किससे होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से नहीं, 6 से, 7 से लगेगा। क्या 7 से चेक करके देखिए, भाग से देखिए, 7 या 21, बचेगा 3, 3 पर 0, 7 चौका 28 और 2 पर 1, 7 या 21। हाँ 7 से भाग लग गया। फिर से 7 से भाग दीजिए, 7 चौका 28, 7 चौका 28, 7 चौका 28। तो 34 में से 28 घटेगा तो 6 और 6 पर 3, 63, 7 में 63। फिर 7 से भाग लगेगा, 7 7 49, फिर 7 से 7 एकम 7। तो देखिए क्या क्या आ गया हमारा गुणनखंड, 2 आ गया 2 बार, और 7 कितना बार आया है, 4 बार। फिर हम क्या करेंगे, 2 2 का जोड़ा बना लेंगे, 2 2 और 2। फिर 2 स्क्वायर गुने 7 स्क्वायर और गुने ये 7 स्क्वायर। आज जोड़ा में से हम क्या करते हैं, एक बाहर कर लेते हैं। तो इस 2 स्क्वायर में से एक बाहर, इस 7 स्क्वायर में से एक 7 बाहर, और इस 7 स्क्वायर में से एक 7 बाहर। अब हम क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो गुना करेंगे तो 2 सत्ते 14, 14 सत्ते 98। तो कितना आ गया आंसर, 14 सत्ते 98, यानी कि इसका वर्गमूल कितना आया, 98। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। तो हम करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग नोट कर लिए होंगे, आई होप। तो चलिए इसको हम यहाँ से मिटाते हैं, यहाँ पर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, नंबर क्या दिया हुआ है अपने अपने बुक में देखिए, 59 29। क्या है, 59 29। इसका क्या करना है, हमें वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालना है बाद गुणनखंड विधि से। इसका पहले गुणनखंड निकाल लीजिए, 59 29। अब गुणनखंड कीजिए, आप लोग भी कीजिए कोशिश। देखिए इसमें तो 2 से भाग नहीं लगेगा, क्योंकि का स्थान पे क्या है, 9 है। तो 3 से भाग देके देखिए, इकाई स्थान पे 3 से भाग देते हैं। चेक कैसे करते हैं, जोड़ के देखते हैं। 5 और 9 14, 14 और 2 कितना होगा, 16, 16 और 9 कितना होगा, 16 और 9 कितना होगा, जल्दी बताइए। 16 और 9 25 होगा। तो 25 तो 3 की टेबल में आता नहीं है। इसका मतलब 3 से भी नहीं लगेगा, तो क्या 4 से लगेगा।
4 से भी नहीं लगेगा, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से लगेगा क्या, 7 से भाग देखिए, देखिए 7 8 56, बचेगा 3, 3 पर 2, तो 7 चौका 28, हाँ 7 से भाग लगेगा देखिए। यानी कि देखिए ये सवाल कैसा है, इसमें 2 3 4 5 किसी से भाग नहीं लगा, डायरेक्ट 7 से भाग लग रहा है। 7 8 56, तो 59 में से 56 जाएगा 3 3 और 3 पर 2 32, 7 चौका 28, बचेगा 4 और 4 पर 9, 7 7 49। फिर 7 से भाग लगेगा देखिए, 7 एकम 7, बचेगा 1, 1 पर 4 14, 7 दूना 14, 7 एकम 7। अब देखिए क्या आया, 121, और ये 121 किसका स्क्वायर है, याद कीजिए 11, ये इसका मतलब इसमें डायरेक्ट अभी 11 से भाग लगेगा। 11 से भाग देंगे तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, फिर से 11 से भाग दीजिए, 11 एकम 11। तो देखिए हमारा गुणनखंड क्या क्या आया है, 7 2 बार आया है और 11 भी 2 बार आया है। तो हम क्या करेंगे, 2 2 का जोड़ा बना लेंगे, क्या लिखेंगे, 7 का स्क्वायर गुने 11 का स्क्वायर, और हम फिर क्या करेंगे, स्क्वायर में से 1 बाहर कर लेंगे, यहाँ भी स्क्वायर में से 1 बाहर कर लेंगे और वर्गमूल के चिन्ह को हटा देना है, अब गुना कर देना है, 11 7 77, यानी कि यही हमारा आंसर, यानी कि 59 29 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा, 77। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 92 16। क्या है सवाल, 92 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें नंबर क्या दिया हुआ है, 92 16। इसका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए इसका पहले गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड कीजिए आप लोग। क्या है, 92 16। देखिए इसमें तो 2 से भाग लगेगा क्योंकि का स्थान पे 6 है। तो देखिए 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 2 चौके 8, 1 पर 6 2 छक्का 12, 0 2 8 16। फिर 2 से भाग लगे देना है, 2 दूना 4, 2 3 6, 0 2 छक्का 8। फिर से 2 से भाग लगेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंच 10 और 2 दूना 4। फिर 2 से भाग, 2 पंच 10 और 1 पर 2 सत्ते 14, 1 2 छक्का 12। फिर 2 से भाग, 2 दूनी 4 और 1 पर 2 अठे 16 और 1 2 अठे 16। फिर 2 से भाग, 1 एकम 2 44। फिर 2 से भाग, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। 2 से भाग 36 आएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 18। फिर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 9। अब देखिए 9 आ गया तो इसका मतलब 2 से भाग नहीं लगेगा, फिर किसे लगेगा, 3 से। तो 3 3 9 और 3 एकम 3। देखिए कितना बड़ा गुणनखंड, 2 बार, इसमें कितना 2 बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 2 10 बार आया है और 3 2 बार आया है। तो हम लिखेंगे 2 गुने 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 2। कितना हुआ, 10 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद 3 2 बार आया है तो 3 को भी 2 बार लिखेंगे और उसका 2 2 का जोड़ा बनाएंगे हम। चलिए जोड़ा बना लेते हैं। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 2 स्क्वायर, 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 2 गुने 2 2 स्क्वायर। उसका फिर 3 गुने 3 क्या होगा, 3 स्क्वायर। और फिर क्या करेंगे हम, जोराम से 1 बाहर कर लेंगे। तो जोराम से 1 बाहर करेंगे तो इसमें से 2 स्क्वायर में से 1 बाहर, इसमें से भी 2 बाहर, इसमें से भी 1 बाहर और इसमें से भी 1 बाहर, इसमें से भी 1 बाहर और 3 स्क्वायर में से 1 3 बाहर। और वर्गमूल के चिन्ह को हटा देना है। उसके बाद गुना कर देना है। गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। अब 32 तिया कितना होता है, 32 तिया 2 तिया 6 3 तिया 96। कितना आ गया, 96। यानी कि 92 16 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा,
96, यही हमारा क्या होगा आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक बार फिर से हम मार्कर को क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। अलग अलग कलर से लिखेंगे तो हो सकता है हमारा क्लास थोड़ा कलरफुल लगे। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें क्या नंबर दिया हुआ है, 529। क्या है, 529। इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो देखिए इस 529 का भी पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो 529 का गुणनखंड निकालिए। 2 से तो भाग नहीं लगेगा क्योंकि का स्थान पे 9 है। 3 से भाग दीजिए, क्या 3 से भाग लगेगा, जोड़ के देखिए 5 2 7, 7 और 9 16, 16 तो नहीं आता है, इसका मतलब 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से लगेगा क्या, 7 से भाग लगेगा, बताइए आप लोग। और 7 से भाग नहीं लगेगा, 7 7 49, बचेगा 3 पर 9 39 नहीं। 8 से 9 से भाग लगेगा क्या, बताइए तो, 9 से भी भाग नहीं लगेगा। 10 से 11 से भाग लगेगा, बताइए आप लोग। 9 14 2 11, 12 में से भाग लगेगा क्या, 12 चौका 48 नहीं। 13 से लगेगा क्या भाग, नहीं। 14 से लगेगा क्या भाग, 42 42 नहीं। 15 से लगेगा क्या भाग, 15 45 नहीं। 16 से नहीं। 17 से लगेगा क्या, 17 या 51, 17 दूना 34, 17 या 51, 17 से भी नहीं लगेगा। 18 से क्या, 19 से लगेगा क्या, 19 दूना 38, 19 दूना 38, 4 और 1, और फिर ये 9। 19 से भाग लगेगा क्या, 19 दूना 38। तो 52 में से 38 जाएगा तो कितना होगा, 12 में से 8 गया 4, 4 में से 3 गया 1 और ये 9, 149 नहीं। क्या 20 से नहीं, 21 से लगेगा, 21 दूना 42, ये 42। तो 52 में से 42 जाएगा 0 1 9 नहीं। 23 से भाग लगेगा क्या, 23 दूना 46। तो 52 में से 46 जाएगा तो बराबर हो गया 6। हाँ देखिए 23 से डायरेक्ट भाग लगेगा, 23 दूना 46, 23 दूना 46। तो कितना बचेगा, 6 और 9 69 और 23 तिया 69। देखिए फिर 23 से भाग लगेगा, यानी कि ये डायरेक्ट 23 का स्क्वायर दे दिया हुआ है। तो देखिए तो क्या लिखेंगे, 23 गुने 23, 2 2 का जोड़ा लगा लेंगे तो क्या होगा, 23 का स्क्वायर, और स्क्वायर में से एक हम बाहर कर लेंगे। यही हमारा क्या होगा आंसर, यानी कि 529 का वर्गमूल कितना होगा, 23। तो देखिए इस सवाल को देख के क्या आप लोग अंदाज़ा लगाए हैं कि गुणनखंड कब तक प्रयास करना है, जब तक कि उसमें भाग लग नहीं जाए। जैसे कि ये हमारा संख्या था 529, इसमें हमने 2 से चेक किया, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, ऐसे ही हमने चेक करते गया। तो जाके अंत में जाके हमें पता चला कि इसमें भाग किससे लग रहा है, 23 से लग रहा है। तो कभी कभी ऐसा भी नंबर दिया रहता है। तो ऐसा नहीं कि आप लोग 2 3 4 5 6 से भाग दे दिए और हल्ला करने लगे कि इसमें तो भाग नहीं लग रहा है। यानी कि उसमें तब तक प्रयास करते रहना है जब तक कि उसमें भाग लग नहीं जाए। तो क्या करना है, हमें बारी बारी से चेक करते जाना है एक एक करके संख्या को। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन नंबर 9। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग आई होप नोट कर लिए होंगे। तो इसको हम यहाँ से नहीं मिटाते हैं, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का अंतिम सवाल है। इसमें क्या दिया हुआ है नंबर, इसमें नंबर दिया हुआ है 8100 और इसका क्या करना है, हमें वर्गमूल निकालना है, हमें इसका वर्गमूल निकालना है। और ये क्वेश्चन नंबर
10 जो है ये हमारा चौथा क्वेश्चन का अंतिम सवाल है। तो चलिए हम 81 का गुणनखंड निकालते हैं। देखिए इकाई स्थान पे 0 है, इसका मतलब इसमें 2 से भाग लगेगा। 2 से भाग दीजिए, 2 चौके 8, फिर 0 2 पंचे 10 और ये 0, फिर 2 से भाग देते हैं, 2 दूना 4, 0 2 दूना 4 और ये 2 पंचे 10। अब 2 से भाग नहीं लगेगा, किससे भाग लगेगा? 5 से। 3 से भी नहीं लगेगा क्या? 3 से भाग लगेगा, देखिए तो, हाँ 3 से भी भाग लगेगा, क्योंकि देखिए 2 और 0 2 2 4 5 9, 3 से भाग लगेगा। देखिए तो 3 से भाग दीजिए, 3 छक्का 18, तो बचेगा कितना? 2 2 पर 2 3 सत्ते 21 और बचेगा 1 1 पर 5 3 पंचे 15। फिर 3 से भाग लगेगा क्या? 6 7 13 5 18, 3 से फिर भाग लगेगा, 3 दूना 6 3 दूना 6 3 पंचे 15। अब देखिए 3 से भाग लगेगा क्या? फिर से 3 भाग लगेगा, क्योंकि 2 दूना 2 2 4 अब 5 9, फिर 3 से भाग लगेगा, 3 सत्ते 21, 1 पर 5 3 पंचे 15। फिर 3 से भाग दीजिए, 3 से फिर भाग लगेगा, 25 दिया 75 होता है। अब 3 से भाग नहीं लगेगा, तो अब किससे लगेगा भाग? 5 से लगेगा, 25 25, अब 5 से कम 5। तो देखिए इसका गुणनखंड किए हम 81 का, 8100 का, तो क्या क्या आया? 2 आया है 2 बार, 3 आया है 4 बार, अब 5 2 बार। तो लिख लेते हैं 2 को 2 बार, 3 को 3 बार लिख लेते हैं गुना के रूप में, अब 5 को 2 बार। अब हम क्या करेंगे? 2 2 का जोड़ा लगाएंगे। हमने बताया है जोड़ा लगाएंगे सेम नंबर का, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 का 3 के साथ, अब 5 का 5 के साथ। अब जोड़ा हम क्या करें? 2 गुने 2 मतलब 2 स्क्वायर, 3 गुने 3 का मतलब 3 स्क्वायर, 3 गुने 3 मतलब 3 स्क्वायर, अब 5 गुने 5 स्क्वायर। अब हम जोड़ा में से क्या करेंगे? एक बाहर कर लेंगे, तो 2 स्क्वायर में से 1 2 बाहर, 3 स्क्वायर में से 1 3 बाहर, और 3 स्क्वायर में से फिर 1 3 बाहर, आप 5 स्क्वायर में से फिर 1 5 बाहर। उसके बाद वर्गमूल के चिन्ह को हटा देना है, अब गुना कर देना है। गुना कीजिए, देखिए इसको गुना कैसे करते हैं? 3 तिया 9 होगा और 2 पंचे 10, तो 3 तिया 9 और 2 पंचे 10, और 10 और 9 को गुना करेंगे तो कितना होगा? 90। यानी कि 8100 का वर्गमूल कितना होगा? 90। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और इसके अंतर्गत 1 से लेकर 10 तक सवाल दिया हुआ था, जिसमें हमसे अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करने को कहा गया था। वो 1 से लेकर 10 तक के सारे क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे से कर लिया है। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस प्रश्नावली में और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उन क्वेश्चन को हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। आप लोग क्लास को एंजॉय किए होंगे, हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आगे की चीज़ों को हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ गुड डे, थैंक यू।